Hello everyone, I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. This side Dr. Amit Kumar Sharma and we are in Super Question Series. आप सभी लोग जानते हैं कि एवरीडे 12 नून मेरी सुपर क्वेश्चन सीरीज आती है जिसमें से ये लेक्चर 8 है। मैं डिस्कस करना चाहूंगा आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस को जो कि इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं कुछ कुछ ट्रिक्स भी रखते हैं और हमें कैसे थॉट उसमें डेवलप करनी है। सो मैं यहाँ एक और बात बताना चाहूंगा आपको, मेरी स्पेशल क्लासेस भी चली हुई हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आया है मेरे पास पूछने में। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं बार बार कि सर इस क्वेश्चन सीरीज को बंद मत कीजिएगा, ये चलती रहे और भी कुछ चलाइए। तो मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरी अदर भी क्लासेस चल रही हैं। शाम को 7 पीएम भी मेरी क्लास होती है, एज वेल एज मेरी अन अकेडमी भी क्लास होती है और प्लस पे भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन प्लस पे मैं बिल्कुल रिजिड रहूंगा। किस चीज के लिए रिजिड रहूंगा? बिल्कुल सीएसआईआर नेट के ही क्वेश्चंस होंगे, उसी के ही टॉपिक होंगे एग्जैक्टली। यहाँ भी उसी के टॉपिक हैं, लेकिन वहां मोर स्पेसिफिक हो जाते हैं हम लोग अपने टारगेट के अकॉर्डिंगली। सेकंड थिंग, अब मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि भाई कैसे लें उसका सब्सक्रिप्शन, हम कैसे उन क्लासेस को देख सकते हैं आपकी। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। गो टू द नीट एग्जामिनेशन एंड यू विल गेट सच विंडोज, गेट ऑन ए सब्सक्रिप्शन बटन एंड देन यू विल सी द सब्सक्रिप्शन रेट कि क्या क्या प्राइस रखे हुए हैं। 1 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन है, 3 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन है, 6 का मंथ का भी, 12 का भी और 24 मंथ का भी। काफी सारे लोग जानते हैं कि नवंबर में अभी एक ट्वीट किया गया है इसके रिगार्डिंग कि नवंबर में एग्जाम हो सकता है हमारा जून वाला नेट का। तो वो लोग ऐसा लग रहा है जिनको वो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल अभी बैठे हैं कि बस हम तैयारी शुरू की है, मैं रिकमेंड करूंगा स्ट्रांगली यू हैव टू टेक द 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। भाई बहुत ज्यादा नहीं है, 30 रुपए पर डे आ रहा है तो क्या है। और आप मेरा जब रेफरल कोड यूज कर रहे हैं तो और भी बेनिफिट हो जा रहा है आपको। यू आर गेटिंग द 10% ऑफ ऑन द ईच पीस। सो यू मस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ 12 मंथ। सो चलिए अब मूव करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे कि पहला क्वेश्चन में क्या क्या था। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ R4 इज ए बेसिस ऑफ R4। सो देखिए, हमें बेसिस के बारे में बात की गई है और बेसिस क्या होती है? लीनियरली इंडिपेंडेंट एक ऐसा सेट है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पान करता है R4 को। सबसे पहले जो हमारे पास इजी प्रॉपर्टी होती है उसे ही हम चेक करते हैं यहाँ पर। मैट्रिक्स क्या दी है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लीजिए जो हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं। इफ यू विल टेक a b1 is equal to एक मिनट, what's this is only going on with this, okay this one now, b1 is equal to, हम क्या यूज करने वाले हैं? 1 0 0 लिख लीजिए इसको, 0 1 1 0 0 and then 1 1 1 and 0 and the next is 1 1 1 and 1। बहुत ही सिंपल और यूनिफाई वे है। क्या हम इसको, हमारे पास क्या है ये, दिस इज, यू हैव टू लेबल, दिस इज द R1, दिस इज माय R2 रो, दैट इज R3 एंड दैट इज माय R4। ओके, यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर करके अगर इसमें 0 0 0 ये फर्स्ट आपकी एंट्रीज, सेकेंड एंट्रीज एंड थर्ड एंट्रीज, कोशिश करना है हमें रिड्यूस करने का इसको, ठीक है ना। यहाँ हमारा पर्पज है कि इनकी रो को हम सब्ट्रैक्ट करें और ध्यान रखिएगा हमें ऊपर से कोशिश करनी है जिससे कि इजीली नीचे वाले हमारे सब्ट्रैक्ट होते चले जाए। व्हाट वी हैव टू डू, आप कोशिश कीजिए, देखिए क्या करना है हम यहाँ पर। मैं R2 से R3 माइनस R2, ओके, मैं सारा एक साथ ही कर देता हूं सो दैट इजीली हो जाएगा। यस, यू हैव टू फॉलो दिस थिंग्स। R3 में R4 माइनस R3, ओके, और R4 में R1 minus R2, R2 minus R1, okay, that's a good thing, yes। और this is R3, R3 minus R1, R3 minus R2 and that is R4 minus R3। Now then what you will get,
R2 में से हमने R1 घटाया, वी आर गेटिंग 1 0 0 एट फर्स्ट रो एंड देन 0 1 0 0। यहां से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, दो थे यहाँ पर, व्हाट हैपन 0 0 1 0 एंड फ्रॉम द लास्ट 0 0 0 एंड 1। व्हाट इज दिस? दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है ना? सारे कैसे हैं? एलआई वेक्टर्स, ऑल आर एलआई वेक्टर्स। सो ये तो हमारे पास एलआई सेट आ गया है, बिल्कुल नहीं सोचना है इसके बारे में। सेकेंडली अब हम अनदर वन को देखते हैं कि दूसरे वाले के साथ हमारा क्या हो रहा है। सो टेक द B2, same process, repeat the same process, 1 0 0 and 0, 1 2 0 0, 1 2 3 0 और लास्ट क्या है हमारे पास 1 2 3 and 4। take this one, you have this matrix। सो वापस हमारे पास क्या है, लेबल कर सकते हैं आप R1, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं और कुछ भी नहीं है, देखिए बहुत ही सिंपल है वैसे ये, R4, दिस इज R3 एंड R4। सो सिमिलरली वापस आपको R2 में इसको सब्ट्रैक्ट करना है, व्हाट यू विल रिसीव, देखो बिल्कुल एंट्रीज वैसे ही हैं, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट दिस थिंग। सो अगेन यू विल रिड्यूस बाय द सेम प्रोसेस, यू विल रिड्यूस दिस वन 0 2 0 0, another one 0 0 3 0 0 0 0 and 4। अगेन आपके पास कैसी मैट्रिक आ गई है, एक स्केलर मैट्रिक्स आ गई है। सो सारे के सारे कैसे वेक्टर हैं, एलआई वेक्टर्स हैं। सो दिस इंप्लाइज द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ द वेक्टर्स। ये भी एलआई हो गया है भाई, ये भी एलआई हो गया है हमारे पास। अब हम लास्ट वर्क की तरफ मूव करते हैं कि भाई चलिए हम लास्ट को भी देख लेते हैं कि लास्ट में क्या हुआ है हमारे साथ। सो B3, that is a matrix 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 minus 5 5 0 and 0। okay, that is a matrix, reduce it। सबसे पहले आपके पास क्या है देखिएगा, R3 और R4, कुछ भी कर सकते हैं आप, R1 से भी कर सकते हैं इसका यूटिलाइज डायरेक्टली। अभी R2 को यूज नहीं करना क्योंकि उसके फर्स्ट जो टू टपल्स हैं हमारे पास, जो फर्स्ट कॉलम्स थे उनमें जो दो टपल्स हैं हमारे पास, दोनों में क्या है 0, तो इसका यूटिलाइज नहीं करना है, इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको एंड देन यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इससे हमें एडवांटेज मिलेगा। और आप नोटिस करेंगे जैसे ही मैं रिड्यूस करके लेके आ रहा हूं, द वैल्यूज विल बी, देयर विल बी सम वैल्यू, बट यहाँ पर आपको क्या है कि या तो ये 0 हो जाएगा या फिर लास्ट वाला, आपकी चॉइस पे कि आपने कैसे सब्सट्रैक्शन किया है। सो अकॉर्डिंगली यू विल गेट द 0 वेक्टर पूरा का पूरा इसके अंदर। सो दिस इज नॉट LI, so this implies this is the LD, so this is the LD, that is the LI vector and that is also the LI vector। ठीक है, so accordingly you have to choose the option। क्या दिया गया हमारे पास, LI तो होना जरूरी था, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता B3 जिसमें सबसे पहले डिस्कार्ड कर दो, B1 B2 but not B3। ओके, B1 B2 एंड B3 ये तो खत्म हुआ, B1 B2 बट नॉट B2 ये भी गलत हो गया, ओनली B1 ये भी, तो द ओनली आपके पास जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन। यहाँ क्या हमने सीखा है, यहाँ हमने क्या लर्न किया है, हमने लर्न किया है सिंपली कि जब भी कभी हमारे पास बेसिस से क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्टली हमें एलआई वेक्टर देखना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें भी बात हो जा रही है तब हम स्पान की बात करते हैं, ओके ना, बट ये तो ऐसे है कि सारे के सारे स्टैंडर्ड बेसिस आ गए जैसे फर्स्ट वाले में, तो हमें कुछ देखना ही नहीं है ना, दैट विल डेफिनेटली स्पान टू दिस वन। B1 और B2 तो हो गए, देखिए इसमें पहले वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, B एंड B2 आर बेसिस बट नॉट B3, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, जबकि C और D में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हमारा पास A ही करेक्ट आंसर है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हुआ है डिटरमिनेट, एक D1 दिया हुआ है, एक D2 दिया हुआ है और हमें डिटरमिनेट के बारे में पूछा गया है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है सिर्फ एक सिंपल सी प्रॉपर्टी का यूज करना है हमें कि कभी भी अगर हम किसी कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन बाहर आ जाता है। अब आप देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है, और अगर इसको हम मैन्युअली करने के लिए चलते हैं प्रोसेस से तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, वो हमें नहीं करना है। सो व्हाट इज दैट, मैं D2 को ले लेता हूँ। ओके, D2 और D1 में रिलेशन निकाल के लेके आना है, तो D2 की वैल्यू क्या है, D2 इज माइनस एक्स ए माइनस पी, y
माइनस बी एंड क्यू जेड माइनस सी एंड आर। मुझे ये दिया गया है भाई D2 की वैल्यू। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर देता हूं। और क्या बताया मैंने, छोटी सी बात, कि माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये इंटरचेंज हो जाएंगे। द फर्स्ट इज माइनस बी एंड माइनस सी। मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा कर क्यों रहे हैं हम, ये भी पता लगेगा अभी आपको। माइनस एक्स वाई जेड माइनस पी क्यू और आर, इनके साइन में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैंने क्या किया, माइनस साइन बाहर आ गया। ओके, व्हाट हैपन, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए के साथ वी कैन राइट दिस माइनस वन टू द पावर स्क्वायर। भाई किसी भी क्वांटिटी का अगर नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना, सो दिस इज व्हाट। अब जो हमारी फर्स्ट रो है, ये इस फर्स्ट रो से हम क्या करते हैं, अब माइनस वन कॉमन ले लेते हैं। दैट मीन्स आउटसाइड क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर मिल जाएगा, और इनसाइड क्या होगा, माइनस ए एक्स और पी, और यहां क्या मिलने वाला है, दिस इज अ बी माइनस बी वाई क्यू माइनस सी जेड और आर। ठीक है भाई, अब नोटिस कीजिए फर्स्ट कॉलम में क्या हुआ, सब पे नेगेटिव साइन आ रहा है, तो यहां से भी एक कॉमन ले लीजिए। दैट मीन्स व्हाट हैपन, माइनस वन का क्यूब, और क्या बचा, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। राइट, दिस इज द मैट्रिक्स। फर्स्टली ऐसा मैंने क्यों किया, मुझे किस में रिलेशन लेके आना है, D1 और D2 के अंदर। D1 मेरी कैसी मैट्रिक्स है, सब एंट्रीज पॉजिटिव हैं, तो सबसे पहले मैंने D2 के अंदर पॉजिटिवनेस लाने की कोशिश की है, हर एंट्री को पॉजिटिव करने की कोशिश की। सो अब आप देख सकते हैं पूरा डिटरमिनेंट कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। और आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, दिस इज नथिंग, दैट इज द ट्रे। इसका क्या है, ये इसका ट्रांसपोज किया गया है सिर्फ। ठीक है ना, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स D1 का। सो दिस इज व्हाट, माइनस वन और D1 का ट्रांसपोज। ठीक है, सो आपके पास आंसर क्या आया, D2 से, इससे कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला है, D2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ D1 और D1 इज इक्वल टू माइनस D2। ठीक है ना, सो द सी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकाला हमने, जब भी कभी भी रिलेशन की बात आई है, मैट्रिक्स को देखो, उसकी एंट्रीज को देखो, देन कंक्लूड कि हमें क्या करना चाहिए वहां पर, डायरेक्टली एकदम से नहीं लगना है। ठीक है ना, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शंस। भाई हमें फंक्शंस का एक सेट दिया हुआ है, फ्रॉम R टू R is a vector space over R। कैसे कैसे फंक्शंस हैं, पहले में दिया गया है हमें S1, एक ऐसा फंक्शन जब लिमिट x टेंस टू 3 fx इज इक्वल टू 0 के पास जाती है। ओके, दूसरा कैसा फंक्शन है, g x3 जब gx टेंस टू 1 के पास जाती है, और S3 h सच दैट लिमिट x टेंस टू 3 hx एग्जिस्ट करती है। और ऑप्शन में पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शंस में हमें कॉम्बिनेशन के बारे में बात की है। सो यहां आप देखिएगा, चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं S2 से। S2 में हमें क्या दिया हुआ है, S2 इज इक्वल टू कैसा कलेक्शन है फंक्शंस का, जो जिनकी लिमिट x टेंस टू 3 पे gx इज इक्वल टू 1 पे जाती है। तो मैंने मान लिया S2 के अंदर ऐसे g है सच दैट, ठीक है, क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 g ऑफ x इज इक्वल टू 1। यहाँ मुझे दो प्रॉपर्टीज पे फोकस करना चाहिए। मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है वेक्टर स्पेस या सभी स्पेस के क्वेश्चंस में हमें क्या करना चाहिए, उसकी क्लोजनेस को और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हमें ध्यान रखना चाहिए, वहां जनरली गड़बड़ हो जाती है। सो उसी से हमें पता लग जाएगा। सो मैंने मान लिया कि एक g1x है मेरे पास, व्हाट इज दिस अ फंक्शन, gx इज इक्वल टू, हमें कहाँ के लेके जाना है, x टेंस टू 3 पे 1, यानी कि मैंने मान लिया उसको x बाई 3 है। ओके, और g2x भी एक और फंक्शन मान लिया, उसकी वैल्यू 1 ही है। आई हैव अज्यूम द फंक्शन इज द कांस्टेंट फंक्शन। आप नोटिस कीजिए जब मैं इसकी लिमिट लूंगा, दिस विल बिकम 1, ओके, दिस विल बी इक्वल टू 1 as x is tending to 3. Similarly, this will equal to 1 when x is tending to 3.
लिमिट लगाने पे। बट व्हाट अबाउट द लिमिट ऑफ देयर सम x टेंडिंग टू 3, g1 प्लस g2। g1 प्लस जी2 मीन्स g1x प्लस g2x। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, x की वैल्यू यूज करना है आपको, तो ठीक है। So this is what this is nothing, a limit x tends to 3, x by 3 plus 1। ठीक है, so what is this, this is equal to 3 by 3 plus 1 which is equal to 2। 2 आ गया हमारे पास। अगर हमारे पास 2 आ गया है, सो आप देखिए इस फंक्शन में तो क्या कहा था, ये तो उन फंक्शन का कलेक्शन था जिनके पास लिमिट कहाँ जा रही है, 1 पे जा रही है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि भाई क्लोजनेस प्रॉपर्टी क्लोजनेस नहीं रही, इसका मतलब ये तो नहीं है, इसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, सिमिलरली मूव करते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शंस पे कि नेक्स्ट ऑप्शन हमें क्या कहता है। हम चलते हैं S3 को लेके। S3 के अंदर हमारे पास h दिए हुए हैं। सो मैंने एक मान लिया फंक्शन h1x। व्हाट इज दिस, 9 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स। ठीक है, इसने कहा ना लिमिट एग्जिस्ट, तो लिमिट तो एग्जिस्ट हो रही है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक और मान लिया मैंने h2x। h2x इज व्हाट, मैं अज्यूम कर रहा हूं 1 अपॉन 3 प्लस x। ठीक है, ये जब भी कहीं ऐसी लिमिट दी हुई है, वी हैव टू बी थिंक इन दिस वे। ओके, मैं बताऊंगा अभी ऐसा लेने से हमें क्या फायदा होगा। सो दोनों की लिमिट एग्जिस्ट हो रही है जब हम x टेंडिंग टू 3 के पास जा रहे हैं। व्हाट अबाउट देयर सम h1 प्लस h2 का अगर हम लिमिट ले रहे हैं x टेंडिंग टू 3, व्हाट हैपन, देयर इज बिकम 9 माइनस x क्यूब अपॉन sorry x square, that is x square, okay, 3 minus x plus 1 upon 3 plus x square, okay. So what happened, take the LCM, this will become 9 minus x square into 3 plus x plus 3 minus x upon 9 minus x square. Calculate it. This will become 27 plus 9x minus 3x square माइनस एक्स क्यूब प्लस, देखिए कैलकुलेशन अप टू यू है, आप फास्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है इसमें, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर और लिमिट भी है हमारे साथ नीचे बार एक्स टेंड्स टू 3। सो व्हाट इज द वैल्यू, अपसाइड हम देखते हैं तो एक्स क्यूब आ गया है हमारे पास, माइनस एक्स क्यूब आ गया है, उससे छोटा था माइनस 3x स्क्वायर आ गया है, माइनस 3x स्क्वायर आ गया है, और एक माइनस एक्स था, ये 8x बचा है हमारे पास, प्लस 8x और 27 और 3 30 प्लस के 30 बचे हैं ऊपर, और नीचे कितना बचा हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट लगाइए x टेंडिंग टू 3 अगर पुट करते हैं 3 तो व्हाट हैपन, ऊपर की तरफ कितना है हमारे पास, यहाँ हो गया 3 3 27 माइनस के 27 माइनस के फिर 27 प्लस माइनस का मिस्टेक कर दिया क्या कहीं, ये माइनस था हमारा, नहीं माइनस ही आ रहा है ये तो, okay, plus 27, okay, then 24 plus 30 अपॉन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स आप ऊपर नोटिस करेंगे हमारे पास क्वांटिटी और नीचे, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इंप्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जबकि हमने क्या बात की थी कि लिमिट एग्जिस्ट हो, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। S2 और S3 ऑप्शंस में जाके देखिए कहाँ कहाँ है, S2 ओनली, B खत्म हो गया, S3 S1 और S3 तो नहीं है ना, ये भी खत्म हो गया, ऑल ये भी खत्म हो गया, बचा 1, ठीक है। पहली बात तो ऐसे भी देख सकते हैं। लिमिट के क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी एग्जिस्टेंस की बात करें तो हमेशा इस लिमिट पे सबसे पहले फोकस करो, और ऐसा ध्यान रखो कि उसको ऐसे ही बनाने में हमें फायदा होता है। जैसे कि एक्स, अगर ये 2 होता मेरे पास तो मैं क्या बनाता, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू बी थिंक कि हाँ ऐसे हमें इसको बनाना है। सो क्लियरली हमें क्या पता लगा, यहाँ पर हमारे पास क्लोजनेस प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, ठीक है ना। सो नाउ देन
come to the next question. What happened? Next question में दिया हुआ है the number of non-singular 3x3 matrix over Z2 finite fill with 2 element. जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है, 3x3 की Z2, कहाँ जाना चाहिए हमें? जर्नल लीनियर ग्रुप, कुछ याद आ रहा है ना? किसका क्वेश्चन है ये? GLN जेडपी भी कह सकते हो और फील्ड भी कह सकते हो। यहाँ n क्या है? ये n क्रॉस n मैट्रिसेस का ही है, ठीक है, n रिप्रेजेंट की n क्रॉस n मैट्रिसेस। तो आपके पास क्या क्वेश्चन बनेगा? GL3 कॉमा फील्ड क्या है आपके पास? Z2, ओके ना, दैट इज ए Z2। और हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस निकालनी हो तो हमारे पास डायरेक्टली एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? P लिखिए, P टू द पावर n माइनस 1 इंटू P टू द पावर n माइनस P इंटू P टू द पावर n माइनस P स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे कहां तक एंड होने वाला है इसका। दैट मीन्स P टू द पावर n माइनस P टू द पावर n माइनस 1। सो ये फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए जब भी हम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस निकाल रहे हैं किसी क्रॉस ऑर्डर की n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिसेस की किसी फील्ड के ऊपर, ठीक है। सो व्हाट हैपन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p हियर? हियर p इज इक्वल टू क्या है? 2 और n क्या है हमारे पास? 3। सो जस्ट वैल्यू रख दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर इन सेकेंड्स। सो 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 2 एंड 2 की पावर 3 माइनस 2 स्क्वायर। यहीं तक जा सकते हैं। अब कितना हुआ ये? 8 माइनस 1 7, 8 माइनस 2 दैट इज 6 और इंटू 8 माइनस 4 दैट इज 4, ठीक है। सो 24 24 7 168 168 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दैट मीन्स हमें क्या मिल गया? डायरेक्टली आंसर। तो ये फार्मूला बेस्ड था हमारा क्वेश्चन, जो फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए था, बस इतना सा था, ठीक है। सो हाउएवर जीएनएलएफ के बारे में, जीएनएलएफ हो गया, एसएलएनएफ हो गया, इसी का ही नॉर्मल सब ग्रुप है। इनके क्वोशिएंट ग्रुप क्या बनेंगे इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे ही व्हेनेवर आई विल टेक द अलजेब्रा क्लासेस वहां मैं इसको जरूर डिस्कस करूंगा। सो आप उसको भी फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट let Mn denote the vector space of n cross n real matrices. Among the following subset of Mn, decide which are the linear subspace. सबस्पेस की बात कर रहा है और इसने जस्ट कंफ्यूज करने के लिए इतनी लैंग्वेज हमें दी है। इसने कहा कि मेरे पास मैट्रिसेस हैं, एक सेट है जिसमें हर तरह की मैट्रिसेस दी है, कोई इसने स्पेसिफिक नहीं किया। स्पेसिफिक करने के लिए इसने V1, V2, V3 और V4 बनाए। V1 में कैसी हैं? V1 उन मैट्रिक्स वो कलेक्शन है जो कि क्या कह रहा है? ए इज ए नॉन सिंगुलर, ठीक है। सो पूछ रहा है क्या ये सब स्पेस है या नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, जब भी हमें कुछ देखना है ऐसा, सबसे पहले हमें क्लोजनेस प्रॉपर्टी को फेल करने की कोशिश करनी है कि क्लोजनेस प्रॉपर्टी फेल हो जाए किसी तरीके से। तो व्हाट इज द वे? आप दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस लिख लीजिए, उनका सम देख लीजिए, पता लग जाएगा आपको। सो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर? दो सिंगुलर मैट्रिसेस ले लेता हूं मैं। सो मैंने एक मैट्रिसेस ले ली A1। व्हाट इज दिस? दिस इज अ 1 0 और 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बहुत अच्छी होती है ये। और दूसरा मैंने क्या ले लिया? 0 1 ऑफ डायगोनल एंट्रीज मैंने 1 रख दी इस बार। दिस इज अ डायगोनल एंट्री एंड दैट इज अ ऑफ डायगोनल एंट्री। So what happen whenever I am going to add A1 plus A2? आपने देखा यहाँ पर what happen with this one? इसका भी डिटर्मिनेट क्या है? Not equal to 0. Similarly इसके साथ भी क्या है? Determinant of A2 is not equal to 0. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिए ना, बट सम में क्या हुआ? 1 1 1 1। दिस implies इसका अगर हम डिटर्मिनेट निकाल रहे हैं A1 plus A2 का डिटर्मिनेट, that is equal to 0। इसका मतलब ये तो भैया गलत हो गया, ये नहीं है हमारा ऑप्शन, ठीक है। सो दिस इज नॉट द सम इज नॉट द सिंगुलर मैट्रिसेस, तो क्लोज प्रॉपर्टी तो फेल हो गई। ओके हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में क्या कहा गया है कि हमें कलेक्शन दिया है A क्रॉस V2 में A एक मैट्रिसेस है जिसमें डिटर्मिनेट 0 है, यानी कि सिंगुलर मैट्रिसेस दी हुई है इस बार। और तब हमें सोचना है
सो सिंगुलर मैट्रिसेस दी हैं। देखो ये जो है ना क्वेश्चन बाद में आपके ये स्टेटमेंट बन के भी आ जाते हैं सिंगुलर, कि ठीक है कि आप बताइए कि अगर सिंगुलर मैट्रिसेस है ऐसे, मतलब ये ऑप्शंस में भी मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन दे करके, तो उसको भी हमें यहाँ ध्यान रखना है। इसमें नॉन सिंगुलर दी थी, यहाँ पर इसने हमें सिंगुलर दी है। अब दो आप ऐसे ले लीजिए जिनकी डिटर्मिनेंट जीरो हो रही हो। सो A1 इज इक्वल टू, बहुत अच्छा सा आंसर है, एक ये ले लीजिए 0 0 0 0। मोस्टली कोशिश कीजिएगा हमें आइडेंटिटी की तरफ ही सोचना होता है। दूसरा मैंने क्या लिया, 0 0 0 और 1, दोनों का डिटर्मिनेंट क्या है, इसका भी डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 है और इसका भी डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 है, ठीक है। बट आप नोटिस कीजिएगा, whenever I am going to add A1 plus A2, that is nothing, that is an identity matrix. This implies this determinant of the sum is not equal to 0. So जिसका मतलब ये तो गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ए और बी तो करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं V3 की। V3 कैसा सेट है हमारे पास, हमें एक सेट दिया हुआ है V3 भी। V3 सेट में भी हमें क्या कहा गया है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा कलेक्शन है हमारे पास, ठीक है। ट्रेस, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ऐसा है ABCD और A2 मैट्रिक्स मेरे पास कैसा है A1 डैश B1 डैश C1 डैश और D1 डैश, ठीक है। ट्रेस आप जानते हैं, ट्रेस ऑफ इस प्रॉपर्टी का यूज कर लीजिएगा, ट्रेस ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B, ठीक है। ड्यू टू दैट रीजन इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी 0 था और ये भी 0 है। सो दैट मीन्स क्या हुआ, हमें ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जा रहा है। इसमें क्लोजनेस प्रॉपर्टी फील नहीं होने वाली है, इवन दो कोई भी प्रॉपर्टी फील नहीं होगी। एग्जामिनर डिमांड यही रख के चलता है अपने, कि उसके माइंड में थोड़ी ही होती है कि वो क्लोजनेस प्रॉपर्टी भी जानता है नहीं जानता है, पहली प्रॉपर्टी को फिल करने की कोशिश करता है, ठीक है। और कोई भी आप इसके अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। के टाइम भी लेंगे तो वो बार के टाइम्स निकल जाएगा उसके, जितना भी ऑर्डर के साथ। और अगर हम बात करते हैं V4 की, इसने क्या कहा है, B इज ए सम फिक्स्ड मैट्रिक्स, B हमारे पास कोई फिक्स्ड मैट्रिक्स है। सो B को अगर हमने किसी B को हमने मैट्रिक्स कोई भी A मैट्रिक्स के साथ A B C D, मैंने कहा दिस इज माई A, दैट इज माई A मैट्रिक्स, इसको लें। सो कैसा कलेक्शन है, BA टाइप का, तो मैं कोई भी मैट्रिक्स ले लूं, B एक हमेशा फिक्स ही रहने वाली है। दो मैट्रिक्स अगर मैंने ले ली, एक तो ये हो गया मेरे पास, यानी कि B ऑफ A1 प्लस A2 अगर मैं करता हूं, दैट इज नथिंग, दैट इज ऑफ B ऑफ A1 प्लस B ऑफ A2, क्लोजनेस प्रॉपर्टी स्टिल रिमेन रहेगी। सो यानी कि मेरे पास जो ऑप्शन C है एंड ऑप्शन डी है, बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन, जबकि ये ऑप्शंस मेरे रॉन्ग हैं इसके अंदर, ठीक है ना। सो जस्ट यहाँ से हमें सोच लेना है और बिल्कुल भी नहीं। और भी मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस करेंगे अपने फ्यूचर लेक्चर्स में। सो वहां आप देखते रहिएगा कि वहां और भी हम डिस्कार्ड टेक्निक्स देंगे, ठीक है। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, लेट ए बी अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो जैसे ही नाम आए माइंड में कि कैसी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, तो क्या मन में आना चाहिए, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। दैट हैज टू बी इन आवर माइंड। और जैसे ही माइंड में ये आ जाए तो बहुत सारी चीजें उसकी, कैसी आइगन वैल्यूज होती हैं, ठीक है, किस किस तरह की नेचर हो सकती है, तो बहुत सारी चीजें, कैसी मैट्रिक्स बन सकती है, कोई एक एग्जांपल हमारे माइंड में आना ही चाहिए, तो भी हम कह सकते हैं कि हाँ हम इसके ऑप्शंस को डील कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब इसने कहा A डज नॉट हैव ए जीरो एज एन आइगन वैल्यू। इसने तो ये कह दिया भाई, क्यों भाई, अगर मैं ऐसी मैट्रिक्स ले लूं तो सिंपली जब भी कभी ऑप्शन ऐसे दिए हुए यू यूज ए काउंटर एग्जांपल। क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको, दिस गिव्स यू ए ट्रांसपोज दिस वन, इसको प्रॉब्लम नहीं है, 1 0 0 1 दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा, हमारे माइंड में कुछ एग्जांपल्स आ जाने चाहिए।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। और क्या है इसकी आइगन वैल्यू, इसकी आइगन वैल्यूज है 0 और 1। और आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में ए डज नॉट हैव 0 एज एन आइगन वैल्यू, तो ये तो है इसके पास, इसका मतलब ये तो गया, ये ऑप्शन तो नहीं है। हम बात करते हैं ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल। ये एक बार को सोचा जा सकता है, बताऊंगा इसको भी कि कैसे हम सोचते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसने कहा कि इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, बी केयरफुल इट इज अ कंडीशनली। इसने क्या कहा, इफ, यदि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तब ए इनवर्स इज ए रियल सिमेट्रिक। सो अब यानी कि हमें ए इनवर्स के ऊपर ये प्रॉपर्टी सिमेट्रिसिटी की लगानी पड़ेगी। आप क्या जानते हो, यानी कि ए इनवर्स का अगर हम ट्रांसपोज लें, व्हाट इज दैट, दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, बट बाय द रियल सिमेट्री मैट्रिसेस, आप जानते हो ना, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो गई, ए विच इज इक्वल टू ए इनवर्स। सो ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज ए इनवर्स के लिए क्या मिल गया आपको, दिस इज यानी कि सिमेट्रिक मिल गया हमारे पास। सो यदि एग्जिस्ट करेगा तो पक्का, सो हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज आल्सो द ऑप्शन ऑफ दिस वन, ये इसका आंसर है। लास्ट वन क्या कहता है हमें, ए हैज एट लीस्ट वन पॉजिटिव आइगन वैल्यू। चलिए भाई इसको भी देख सकते हैं, ए हैज एट लीस्ट वन पॉजिटिव आइगन वैल्यू, हैज एट लीस्ट वन पॉजिटिव आइगन वैल्यू। क्यों भाई, अगर मैं यहां पे माइनस कर दूं तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर मैंने मैट्रिक्स बी ऐसी ले ली -1 0 0 0, इसका तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 आ गया ना। सो दैट मीन्स दैट इज अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन। अब हम बात करते हैं अपने बी ऑप्शन पे कि बी ऑप्शन के बारे में हम क्या सोचे। सो यहां पर आप देखिए बी ऑप्शन के बारे में हमें क्या हम मालूम है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। हमारे पास होती है कैली-हैमिल्टन थ्योरम, हम कहते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई स्कैटरिस्टिक पॉलिनॉमियल। तो अगर हमने माना इसकी लैम्डा 1 एंड इसके लैम्डा 2 कोई भी आइगन वैल्यूज हैं तो पक्का वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं इस तरीके से इसको। सो आप यहाँ पर क्या पुट कर लीजिए, यहाँ लैम्डास का मान लीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका जब ये आपके पास रियल हो, तो डायरेक्टली भी आप यहाँ से बोल सकते हैं। दूसरा एक और तरीका होता है इसका कि हम इसकी एंट्रीज को जो है, जो हमारी मैट्रिसेस हैं, हम 2x2 कोई मैट्रिक्स ले लें, A11 A12 A21 A22, तब भी हम इसको बता सकते हैं। सो दैट मीन्स ठीक है। तो चलिए, लेकिन इसको मैं यहाँ आपको ज्यादा डिटेल नहीं देना चाहता, इसकी डिटेल हम इसकी पूरी डिस्कस करेंगे जब हम आएगा ऐसी मैट्रिक्स, मतलब नेम्ड मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो चलिए आज के लिए काफी, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल को। दिस इज ए वाईफाई CSIR नेट चैनल, ठीक है ना। सो आपको इसको सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।